दोस्तों, मैं यहाँ एक प्रश्न पूछता हूँ, अगर आप ईमानदार हैं या सरकार ईमानदार है तो इस तरह से निष्पक्ष चुनाव आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था पर आप सवाल उठा क्यों रहे हैं? आखिर कारण क्या है? आप करना क्या चाहते हैं? आप अपने मन का चुनाव आयोग नियुक्त करना चाहते हैं? उसके पीछे कोई ना कोई बात तो है, ये जनता जानती है, सब जानते हैं, और आप अपने बहुमत बल के कारण ये सब करने जा रहे हैं। लोकतंत्र को ताक पर रखकर अपनी तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं, और आगे भी क्या क्या करेंगे। अगर आपका बहुमत आ भी गया 2024 में भी, तब आप क्या करेंगे? जनता को ये सब बातें स्वयं सोचनी पड़ेगी और उस अनुसार अपनी क्रियाविधि को बदलनी पड़ेगी। दोस्तों, संविधान के अनुसार चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। चुनाव आयोग ऐसा आयोग है जो देश में चुनावों को क्रियान्वित करता है। अब आप जानते हैं कि चुनाव में विभिन्न प्रकार की पार्टियां भाग लेती हैं, तो वहां पर चुनाव आयोग कैसा होना चाहिए? चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, तभी वह सही प्रक्रिया से चुनाव करवा पाएगा। अगर चुनाव आयोग के ऊपर किसी का दबाव होगा या सरकार का दबाव होगा या कोई पार्टी का दबाव होगा, तो वह निष्पक्ष चुनाव कैसे करवा सकता है? ये आप भली भांति जानते हैं, सब कोई सोच सकते हैं। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और ईडी वगैरह जितने भी हमारे देश के संवैधानिक निकाय हैं, स्वतंत्र निकाय, उन पर दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ताक पर रखकर उसे नष्ट किया जा रहा है और तानाशाही को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी हम चुनाव आयोग की नियुक्ति की बात करते हैं। 2019 में वर्तमान में जो चुनाव आयोग हैं, उनकी नियुक्ति एक रात में कर दी गई। कोई प्रक्रिया का उसमें पालन नहीं किया गया। बड़े नेता साहब ने जो कह दिया वही रातों रात करके चुनाव आयोग की नियुक्ति कर दी गई। ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की गई जो उनका अपना था, जो उनकी कठपुतली बनकर काम करे। आपने सुना होगा 2019 में 37% ईवीएम मशीनें खराब निकली थी। ये क्या है? इससे शंका होता है, संदेह होता है। अगर जनता वोट ना भी देना चाहे तो हमारे जो हावी पार्टियां हैं, जो बलवान पार्टियां हैं, वो अपने मन का घपले घोटाले कुछ भी करके और अपना बहुमत या जीत हासिल करके अपना बहुमत कायम करना चाहते हैं। चुनाव आयोग की पारदर्शिता बनाने के लिए अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम बनाया था। संवैधानिक पीठ ने, 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक नियम बनाया था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में 3 लोग रहेंगे। 3 लोग सजेशन देंगे। वे कौन कौन से लोग होंगे? भारत का प्रधानमंत्री, संसद में विपक्षी पार्टी का नेता और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। आप ही सोचिए, यह प्रक्रिया इतनी अच्छी थी। इस कमेटी के द्वारा चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को जो सिफारिश किया जाता, वो व्यक्ति बहुत सही होता, सच्चा होता, निष्पक्ष होता, और वह संसद में लोकसभा का चुनाव या और चुनाव बहुत निष्पक्ष भाव से करवाता। लेकिन इस आदेश को, इस नियम को भी संसद में चुनौती दिया जा रहा है। अभी फिलहाल हाल में राज्यसभा में एक रिट लाया गया है, एक कानून पास करने की प्रक्रिया, एक प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाया है वह गलत है। वह चुनाव की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट का कोई दखल नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग की नियुक्ति में संसद ही सर्वोपरि है, और उसमें इन्होंने जिन लोगों की सिफारिश की है उसमें प्रधानमंत्री का एक मंत्री और विपक्षी दल का एक नेता। अब बताइए, जब संसद के प्रधानमंत्री और मंत्री ही नियुक्ति करेंगे, उसमें विपक्षी दल का क्या चलेगा? ये अपने मन का ही आदमी को नियुक्त करेंगे, जो इनकी कठपुतली बनकर काम करेगा। और जनता अगर वोट नहीं भी देती तो ये ईवीएम या और घपले घोटाले करके अपने मन के चुनाव करवाएंगे और लोकतंत्र के नियमों को ताक पर रख देंगे और ये बहुमत कायम कर लेंगे। 2024 के चुनाव में ये बहुमत ले आएंगे। और अगर ऐसा हुआ
तो फिर देश में क्या होगा, कौन सा नियम होगा, कौन सा कानून होगा, लोकतंत्र कहाँ होगा, यह आप समझ सकते हैं। यह देश पर और देश की जनता पर ये बहुत बड़ा संकट है। आप इस संबंध में खुद सोचिए, क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, आपके ऊपर यह प्रश्न है। आपको जैसा लगे वैसा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं। तो हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।